गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बजे हुए हैं जी 8:30 और सुबह उठते ही कुछ ना कुछ सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे चेंजिंग चल रही है। अब इस रूम का सामान उस रूम में और उस रूम का उस रूम में। असल में क्या हुआ है कि जो हिंदू हैं उनके यहाँ पढ़ने बैठने का मतलब सभी के यहाँ होता है वैसे तो शायद। तो जब हमने सामान डाला तब हमने ऐसे ही डाल दिया था, तो हमने कुछ खास दिशाओं का ध्यान नहीं रखा। लेकिन जैसे जैसे अब हम रह रहे हैं तो हम रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, हमने जो बेड वगैरह है उनकी साइड गलत है या कुछ भी। तो बस उसी हिसाब से थोड़ा करने की सोच रहे, और बस कुछ अनबैलेंस सा हो रखा सामान। मैं कहा चलिए थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। हाँ, थोड़ी सी सेटिंग हो जाएगी, इधर का थोड़ी सी सामान। सेटिंग हो जाएगी, और वैसे भी चेंज करते ही रहना हाँ। चाहिए। अरे ये जो पुर्जे से ढीले हो रहे हैं ये भी टाइट हो जाएंगे ना। मैं 2-3 दिन ठीक होगी ना तबीयत, है ना। देखो जी, मैं एक दिन कर लूँ चाहे काम, उसमें भी मेरी तबीयत खराब होनी ही होनी। चाहे मैं रोज कर लूँ थोड़ा थोड़ा, उसमें भी। अब मैं ना तो एक दिन मुझे करने दे रहे कि तू इंदु एक ही दिन कर ले, ना रोज करने देना ना एक दिन। उस हिसाब से तो कभी भी नहीं होने का मेरा काम कुछ भी। तो मैं कहा चलो आज तो जो होगा देखी जाएगी, आप खड़े हो लो। अपने आप नहीं हिलना पड़ा था इसलिए करा है, ये अपने आप को ना करना पड़े, मेरा नाम ले हो जा। चलो, क्या इधर क्या गया करना। रखा ये वाला सर। सबसे पहले ये वाला बेड खाली करना। नहीं, सबसे पहले वो उधर से सोफे बाहर निकलेंगे, फ्रिज साइड में होगा। मैं तो फ्रिज इन्हें पर भी रखती रखती थक ली। ये बढ़िया ला इन्हें के रखे इन्हें। स्टोर में रख दे। आते ही सुबह उठते ही यही दिखे इसे कृष्णा को। बच्चे तो आज उधर हैं, कृष्णा ही है। कृष्णा ही है। उठते ही उसने बस ये देखे कि हाँ जी बस मिल गया सामान। तो जी लग गए हैं हम लोग काम पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम हटा रहे हैं फ्रिज, क्योंकि यहाँ पे सामान निकालना था कमरे में से, तो इसलिए जो फ्रिज है एक साइड कर दिया हमने। और वैसे भी इसको हम उधर ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में ये था, तो अब उधर एक साइड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोने में स्पेस है इतना कि फ्रिज आराम से आ जाएगा और अंदर की साइड रह जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, जो हमारा फ्रिज है वो थोड़ा पुराना है, और कहीं कहीं से इसका ना पेंट उतर गया। तो जहाँ से इसका पेंट सा उतर रखा वहाँ पे कभी कभी इससे ना करंट सा लग जाता है। तो यहाँ बाहर रखा था ये, तो हमने सोचा कि यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा खतरा है इस चीज़ से, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा पीछे की साइड कर देंगे कि आते जाते बच्चे इससे टच ना हो। तो इसीलिए इसको हमने वहाँ पे कर दिया है। तो फिर अब हम कर रहे हैं ये वाला रूम खाली, जहाँ से सोफ़े निकाल रहे हैं बाहर, क्योंकि जो सोफ़े हैं उनको हम बाहर हॉल में डाल लेंगे, जहाँ जो हॉल टाइप सी वो जो लॉबी है वहाँ पे, और यहाँ पे जो बाहर का बेड है वो डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाल दिए हैं सारे सोफ़े बाहर। और अगर हम इन सोफ़ों को यहाँ रखते तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे लगते, लेकिन फिर यहाँ पर जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाता अगर सोफ़े हम लोग बाहर डालते। और फिर मतलब एल शेप के सोफ़े हैं तो रसोई के आगे आ जाते, तो इसलिए भी फिर हमने यहाँ पे नहीं डाले, क्योंकि मतलब रसोई के आगे आ जाते तो इनके गंदे होने का चांसेस ज़्यादा रहता। क्योंकि किचन से बाहर आते जाते रहते हैं, हाथ पे कभी भी मतलब कुछ भी लग जाता है, और ये हैबिट होती है कि हम किसी ना किसी चीज़ के सपोर्ट को लेके खड़े होते हैं, तो हाथ वगैरह लग जाते हैं तो और गंदे हो जाते हैं। और ये फाइबर मतलब कपड़े के सोफ़े हैं तो इनसे दाग उतरना मुश्किल हो जाता है। लेदर वगैरह होती है तो उसको साफ़ करना आसान होता है। तो देखिए यहाँ पे सोफ़े बाहर निकाल के मैं साथ के साथ ही रूम में झाड़ू पोछा कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे बेड डल जाएगा तो बेड के नीचे जल्दी से फिर पोछा नहीं लग पाता। तो इसीलिए बस मैं साथ के साथ ही यहाँ पे पोछा भी लगा रही हूँ। तो जी उस रूम की सफाई करके यहाँ पे हम आ गए हैं दूसरे रूम में। और ये तो मैंने बेड कल ही साफ़ किया था, आपने देखा भी था कि मैंने इसमें मतलब सामान जो है वो अच्छी तरीके से लगाया था। लेकिन इसकी भी जो साइड है वो गलत थी, तो उसको भी हमें चेंज करना था। और शायद जो भी लोग इन चीज़ों को मानते हैं वो समझते होंगे कि इन चीज़ों की क्या अहमियत होती है, दिशा वगैरह का, या पैर किस साइड करने हैं या किस साइड नहीं करने हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमने सामान डाला तो तब हमें इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कौन सी साइड किधर को है। मैं जो रियलिटी है वो बता रही हूँ, लेकिन बाद में पता लगता रहता है जैसे जैसे हम रहना शुरू करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ सही है और उसको कहाँ रखना ज़्यादा अच्छा होगा। तो वैसे तो हो गए हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए, मतलब इन चीज़ों के हिसाब से देखें। लेकिन बीच में आना जाना लगा रहा, कभी मायके कभी गांव में, तो इस वजह से भी हमने सामान नहीं छेड़ा। तो जब हम मायके गए थे, मैं मायके गई थी अपने,
तो तभी हमने ये डिसाइड किया था कि जब हम वापस आएंगे तब हम इनको चेंज करेंगे, क्योंकि मतलब अगर अब करके जाएंगे फिर आके साफ़ सफाई तो करनी ही है, तो आएंगे जब तो साफ़ सफाई भी साथ के साथ हो जाएगी और मूविंग शिफ्टिंग भी साथ के साथ हो जाएगी। तो बस इसीलिए फिर हमने तब नहीं किया था, नहीं तो ये दिमाग में चीज़ें थी कि करनी है, बस हम सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे और अब लगा कि चलिए अब करना ही है, कभी ना कभी किसी चीज़ को करना ही होता है, तो चलिए कर ही लेते हैं और टाइम क्यों लगाया। तो यहाँ पे हम बेड चेंज कर रहे हैं, मैं और कृष्णा के डैडी दोनों हैं, और दोनों करते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। और बैग जो इसमें रखे थे मैंने कल सामान लेके, मतलब सामान रख के, तो उनकी वजह से काम जो है वो और इजी हो गया, क्योंकि बेड में सामान था तो हैवी थे, लेकिन उनको अगर मैं वैसे निकालती तो वो ज़्यादा टाइम लग जाता। पर मैंने कल उनको बैग में पैक कर दिया था सामान को, तो सिर्फ मैंने बैग निकाले और उसके अंदर रख दिए, तो मुझे टाइम नहीं लगा इन बेड को इधर उधर खिसकाने में। तो जी लीजिए बेड हो गया है तैयार। यहाँ पे मैंने गद्दे डालकर इस पे डाल दी है बेड शीट, और कृष्णा भी काफ़ी खुश है। आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं कृष्णा वहीं पे ही कूदता फिर रहा है, और कृष्णा को लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो इसलिए वो जो है मतलब इंजॉय करता है चीज़ों को, अलग सा लगता है उसको। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने सारा झाड़ू लगा के फिर साथ के साथ मैं पोछा लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे भी ये वाला रूम भी सेट हो गया, और कॉर्नर में जो टेबल रखी है हमने वो रखी है मंदिर के लिए, क्योंकि जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ भी जो फेस हमारा है पूजा करते हुए वो पश्चिम की तरफ आता है, जबकि हमारे यहाँ पे ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो फेस जो है वो उस तरफ होना चाहिए जहाँ पर मतलब सूरज निकलता है जिस साइड से, यानी कि पूर्व दिशा की ओर। तो उस वजह से भी वहाँ पे मतलब हमें वो शिफ्ट करनी थी मंदिर। तो देखिए अब यहाँ पे ये आ गया है तीसरा रूम, और यहाँ पे जो बेड है इनको सिर्फ हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं, और इसकी साइड चेंज करने का रीज़न ये है कि हमें यहाँ पर रखनी है अपनी कंप्यूटर टेबल कॉर्नर में, जिस वजह से सिर्फ इसको शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं तो ये जो बेड था ये अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन उस कोने में हमें कंप्यूटर टेबल रखनी थी, लेकिन उसके लिए वहाँ पे स्पेस नहीं था, इस वजह से हमें इस बेड को सरकाना पड़ रहा है इस तरफ। और रही बात लेटने की, तो इसमें ये है कि आप किधर भी साइड करके पैर लेट जाएं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसी साइड लेटे पैर करके जिधर सिरहाना है। तो दो साइड के ऑप्शन हमारे पास होते हैं लेटने के, कि जब आप लेटते हैं तो आपका सर या तो दक्षिण की साइड होना चाहिए या फिर पश्चिम की साइड। तो मतलब पैर जो है या तो वो पूर्व की तरफ होने चाहिए या उत्तर की तरफ होने चाहिए, जो मतलब हमारा मिथ है, हम मानते हैं उस चीज़ को। तो उसी के हिसाब से जो है हम फिलहाल घर की अपने सेटिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए तीनों रूम हो गए हैं सेट, लेकिन जो ये बाहर का बेड है ये हमें अभी उस रूम में डालना है जहाँ से हमने निकाले हैं सोफ़े। तो अब इनको लेके जाने के लिए बेड को, तो जो बीच में सोफ़े रखे हैं उनको हम इधर रख रहे हैं हॉल में, जिससे कि जो बेड है वो आसानी से चले जाएं। तो यहाँ पे मैं गद्दे वगैरह उतार दूंगी। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो अभी हमने बेड शिफ्ट किया है जहाँ पे हमें कंप्यूटर टेबल रखनी है, वो वाला जो हमने शिफ्ट किया है उसमें बेड पे गद्दे नहीं हैं। तो हम सोच रहे हैं कि उसके गद्दे भी ले लें, क्योंकि अब उस पर मतलब लेटा नहीं जाता ऐसे आराम से बिना गद्दों के, अब आदत नहीं रही ऐसे लेटने की, और वो चुभता है, कमर में दर्द होता है, तो इसी वजह से उसके हमने गद्दे भी लेने हैं, मैट्रेस। तो फिलहाल तो ये है कि भाई चलिए जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी होता रहेगा हम करते रहेंगे। और जो ये वाला दीवान है, बेड है, ये भी बेड ही था, लेकिन इसकी जो हालत है वो ख़राब हो गई। काफ़ी पुराना बेड है ये, मेरी शादी से भी पहले का है, इन्हीं के ही पास का। तो इसका सिरहाना या जो पैरों वाली साइड है वो कुछ नहीं है। तो इसके साथ बस फिलहाल ये है कि काम चल रखा है, और आप देख भी रहे होंगे कि साइडें इसकी भी टूटी हुई है। तो इसको भी हम सोच रहे थे कि चेंज करेंगे, लेकिन वही है कि बजट हर बार हिल जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड होगा, जैसे जैसे सिचुएशन होगी, जैसा जैसा हिसाब बनता जाएगा, उसी हिसाब से फिर हम जो है वो काम करते जाएंगे। तो फिलहाल जो है उसी में ही हम लोग अपना काम चला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बाहर की साइड आ गए हम हॉल में। तो यहाँ पे मुझे जहाँ की साइड सोफ़े डालने हैं उधर मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ पे करने हैं मुझे सोफ़े शिफ्ट।
तो इसीलिए बस यहाँ पे मैं सफाई कर लूँगी, क्योंकि सोफ़ों के नीचे से फिर पोछा नहीं लगता और बार बार सोफ़ों को सरकाना पॉसिबल भी नहीं है रोज़ रोज़। तो बस यहाँ पे अब मैं सोफ़ों को कर लूँगी सेट। और कृष्णा के डैडी आप देख ही रहे होंगे पूरी पूरी मदद कर रहे हैं मेरे। और इतने दिनों से मैंने चेंज भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि इनका टाइम नहीं लग रहा था हेल्प करवाने का मेरी, तो मैं इसीलिए से रुक रही थी। और ये भी बोल रहे थे कि अकेली करेगी तो फिर तुझे दिक्कत हो जाएगी, तो जब मेरा टाइम होगा तब मैं करवाऊँगा। तो सही में बताऊँ, टाइम तो इनको अभी भी नहीं था, बस ज़बरदस्ती करके कर ही लिया। क्योंकि वही है, जैसा मैंने पहले भी बताया है पिछली वीडियो में, कि जब कोई काम अटक जाता है ना दिमाग में, तो वो अटका ही रहता है। और जब आपको खटक जाती है चीज़ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है इस चीज़ को, तो जब तक आप नहीं करते तब तक वो तंग करती रहती है। तो जी देखिए, यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया है और यहाँ मैं डाल रही हूँ सोफ़ों पे कवर। और वाकई में आप लोग सही कहते हैं कि जो सोफ़े हैं वो यहीं पे ही अच्छे लगते हैं, बाहर ही। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि चलिए अब हम इनको बाहर ही डाल देते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा सा मौसम चेंज होने लग रहा है, और मेन बात है कि बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में कोशिश करें कि आप भी अपने सामान को थोड़ा सा चेंज कर सकें। क्योंकि इस मौसम में जो सांप बिच्छू बरसात में मतलब ये आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ भी। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि कितना बुरा हाल है जहाँ पे हम रहते हैं, कि कीट पतंगे कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। तो इसीलिए भी हमने चेंज किया है कि बाय चांस अगर किसी चीज़ के नीचे कुछ है या तो वो भी मतलब दिमाग से वहम दूर हो जाएगा। तो इसीलिए भी अगर हो सके कोशिश कीजिए कि बरसात के मौसम में आप थोड़ा बहुत सामान अपना इधर से उधर कर सके, तो इस चीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई बिच्छू या जानवर रहेगा। तो जी हो गया है सारा चेंज बिल्कुल, और मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये है बेड, जो इसका सिरहाना उस साइड था ना पहले, तो अब इसको हमने इधर की साइड कर दिया। और वहाँ पे हम करेंगे पूजा, क्योंकि वहाँ पे पूजा करते हुए जो मतलब फेस है हमारा वो उल्टी तरफ होता है, तो बस वहाँ पे मंदिर लगाना रह गया, तो नहा धो के वो मैं मंदिर लगा दूँगी। और जो ये वाला कमरा है जहाँ सोफ़े डाले हुए थे, यहाँ पे मैंने डाल दिया है बेड। बस अभी इसमें बेड है और कुछ नहीं। और जो ये साथ वाला रूम था, इसके बेड का जो है चेंज कर दिया इधर की साइड। मतलब इस पे तो ये है कि इधर भी लेट जाओ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे मैंने रख दिया है अपनी कंप्यूटर टेबल। और बाकी इसमें भी सेम ही है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। स्टोर भी का तो है, और यहाँ से मंदिर चेंज करना है बस वहाँ पे। और जो फ्रिज यहाँ पे रखा था वो मैंने रख दिया उस साइड, उधर कॉर्नर में अंदर की साइड। और किचन तो कल हो ही गया था, तो ये देखिए किचन भी हो रखा है साफ़ सुथरा। और ये हो गया है हॉल हमारा। और ये सोफ़े यहीं पे डाल दिए मैंने जहाँ थे, और उधर से वहाँ से कंप्यूटर टेबल उठा दी और यहाँ पे डाल दी मैट। तो अब जो है अच्छा लग रहा है ज़्यादा बजाय पहले के। तो ये जो कारपेट सी बिछ गई ना सारे में, इसने पूरा लुक चेंज कर दिया और बड़ा भी बहुत लग रहा। अब जब बेड डाल रहा था ना तो ऐसा लगता था कि थोड़ी सी जगह है, लेकिन अभी मैंने बेड डाल दिया। तो जी ये है आज का व्लॉग, और चेंजिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो जी बस अब मैं नहा धो के जो है वो मंदिर सेट कर दूँगी वहाँ पे, और उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। टाइम बज गए हैं 12:30, और बस अब मैं नहा धो के फिर खाना बनाऊँगी। तो जी आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो जी मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं, बाय बाय।